गजा पर इजरायली दहशतगर्दी का 24वां दिन, निहत्ते शहरियों पर आग और बारूद की बरसात, अस्पतालों के करीब बमबारी, 14,000 जख्मियों और पनाह लेने वालों की जिंदगियां खतरे में। खान यूनिस में बची कुची रिहायशी इमारतें भी तबाह, मगरबी किनारे में पहली बार बमबारी, जिनीन कैंप में इमारतें मलबे का ढेर। 24 घंटे में मजीद 300 शहादतें, मजमूई तादाद 8,000 से भी ज्यादा, 22,000 जख्मों से चूर। मलबे तले दबे सैकड़ों शहरियों के जिंदा बचने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। सेहूनी फौज दरिंदगी की तमाम हदें पार कर गई। शहीद फलस्तीनी का दस्ते खाकी गाड़ी से बांधकर बेहुरमती, सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद। गजा में दरअंदाजी की कोशिश फिर नाकाम, अल-कस्साम ब्रिगेड ने इस्राएली फौज का हमला पसपा कर दिया, मुतादिद टैंक तबाह, हमलावर फौजी भी गिरफ्तार कर लिए। वीडियोज मंजर आम पर आ गई, बख्तरबंद गाड़ी मिसाइल से तबाह। बिशारत जंक्शन में फौजी एहलकार गाड़ियां छोड़कर भाग निकले। हिजबुल्लाह ने जनूबी लबनान की सरहद पर दुश्मन का ड्रोन मार गिराया। हमास का साइबर वॉर में भी बड़ा हमला, इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद का ईमेल अकाउंट हैक कर लिया। एजेंट्स के नाम, पते और ऑपरेशंस का डेटा लीक हो गया। इजराइल को दिफा का हक हासिल है, लेकिन इंसानी कवानीन भी पेश नजर रखे जाएं। गजा में इमदाद की फरहमी में इजाफा किया जाए। अमरीकी सदर का नेतन्याहू को फोन। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने यरगमालियों की रिहाई के लिए आर्जी जंग बंदी की तजवीज दे दी। सीज फायर की अपील पर कान न धरने पर तुर्की और ईरान सरगर्म। तुर्क बहरी बेड़े की अबनाए बास्फोरस में नकलो हरकत, 100 से ज्यादा जहाजों का गश्त। ईरान ने भी जंगी मशकें शुरू कर दी। सऊदी वजीर खारजा का ईरानी हममंसब से राबिता। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सलामती काउंसिल का अहम इजलास आज होगा। अगर आप इस जंग में इस्राइल के मुकाबले में गजा के मुजाहिदीन का साथ नहीं देते, फिर हमारे हाथ होंगे और तुम्हारे गिरेबान होंगे। 19 नवंबर को हमारा अगला मिलियन मार्च इंशाअल्लाह ताला लाहौर में होगा। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गजा मार्च, मुस्लिम हुक्मरान मुजाहिदीन का साथ दे वरना उनका गिरेबान और हमारा हाथ होगा। सिराजुल हक का खिताब, इसराइल को दहशतगर्द करार देने का मुतालबा। लाहौर में भी मिलियन मार्च का ऐलान, अपनी सरजमीन के 1 इंच से भी दस्तबरदार नहीं होंगे। इस्माइल हनिया का पैगाम। मैं दुनिया भर की यहूदी लाबी पे वाज़े करना चाहता हूं कि तुमने पाकिस्तान में अपनी जिस एजेंट को भेजा था, हमने आज उसको शिकस्त दे दी है और इंशाअल्लाह आपकी सरजमीन पर भी उनको शिकस्त देंगे। हम मुजाहिदीन फलस्तीन के साथ शाना बशाना इसराइलियों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। कदम कदम पर मुजाहिदीन के साथ हैं। पाकिस्तान में यहूदी एजेंट को शिकस्त दे चुके सेहूनी ताकतों को उनके घर में भी हराएंगे। मोदी खुलकर इसराइल की हिमायत में मसरूफ है। पाकिस्तानी हुक्मरानों में फलस्तीनों के साथ खड़े होने की जुर्रत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का कोयटा में तूफानुल अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। लाहौर में मुस्लिम लीग काफ का मुजाहरा। फलस्तीन की आज़ादी तक इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रहेगी, चौधरी सरवर का आज़म। निहत्ते फलस्तीनियों के कत्लेआम पर पूरी दुनिया सरापा एहतजाज। लंदन में लाखों अफराद का मुजाहरा, पुलिस ने इस्राएली सिफारत खाने जाने से रोक दिया। बैरूत में भी हजारों शहरी सड़कों पर आ गए। भारत में रुकावटों के बावजूद अवाम का मार्च। जर्मनी में बच्चों के अलामती जनाजे उठाकर नारेबाजी। सिडनी और फ्रांस में भी बड़ी रैलियां। टोरंटो की सड़कों पर भी आजाद फलस्तीनी रियासत और फौरी सीज फायर के नारे। फनकार भी बोल पड़े। एंजेलिना जूली की गजा पर बमबारी की मजम्मत, जंगबंदी का मुतालबा। बरतानवी मौसीकार यूसुफ इस्लाम का भी हमले रोकने का मुतालबा। आलमी बरादरी इजराइल पर फौरी जंगबंदी के लिए दबाव डाले। पाकिस्तान का एक बार फिर गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी बोले, शहादतों में मुसलसल इजाफा जारी, बेगुनाह फलस्तीनियों का कत्लेआम नजरअंदाज नहीं कर सकते। दागिस्तान में सैकड़ों अफराद का एयरपोर्ट पर धावा। तल अबीब से आने वाली परवाज को घेरे में ले लिया। फलस्तीन के हक में नारेबाजी, 10 अफराद जख्मी। इस्राएली शहरी तैयारे में छुपे रहे।
बलूचिस्तान के जिला वरान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में नायब सूबेदार आसिफ इरफान और सिपाही इरफान अली शहीद। इनखला की डेडलाइन के सिर्फ 48 घंटे बाकी। पाकिस्तान ना छोड़ने वाले गैर कानूनी तारकिन वतन के खिलाफ एक्शन की तैयारियां। 1 नवंबर से डिपोर्ट करने का अमल शुरू हो जाएगा। अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी जारी। मजीद 4572 अफराद सरहद पार कर गए। मौलाना तारिक जमील के छोटे बेटे ने खुदकुशी कर ली। डीएसपी मियां चन्नू के मुताबिक आसिम ने अपने सीने पर गोली मारी। हादसे ने सुगवार कर दिया, हमें दुआओं में याद रखें। मौलाना तारिक जमील का ट्वीट। बड़े भाई यूसुफ जमील के मुताबिक आसिम बचपन से डिप्रेशन के मरज में मुब्तला था। गुज़िश्ता 6 माह से बीमारी की शिद्दत में इजाफा हो गया था। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान समेत सियासी रहनुमाओं का इज़हार अफसोस। पाकिस्तान बनाने वाले ही इसे चला सकते हैं। हम अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके, अब किसी और की बारी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा, सिंध की तकसीम नहीं चाहते, इंतजामी यूनिट्स की बात करते हैं। फारूक सत्तार बोले, अवाम ने फैसला दे दिया, इलेक्शन में सिर्फ पतंग नजर आएगी। मुस्तफा कमाल का पीपल्स पार्टी पर सिंध पर कब्जे की ख्वाहिश का इल्जाम। कराची में बाग़े कोरंगी पुल पर नामालूम अफराद की फायरिंग, एक शख्स दम तोड़ गया। औरंगी टाउन शाह फैसल मोहल्ले में गोलियां लगने से 2 अफराद जख्मी। जमहूरिया तुर्किया के 100 साल मुकम्मल। हम दूसरी सदी में दाखिल हो रहे हैं जो हमारी है। सदर रजब तैयब एर्दोगान का खिताब। समंदर में आतिशबाजी का दिल फरेब मुजाहरा, आसमान जगमगा उठा। खालिस्तान तहरीक मजीद तेज। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में रेफरेंडम। वोटिंग का वक्त खत्म। 1 लाख से ज्यादा अफराद ने भारत से आजादी के हक में वोट डाले। सिखों ने मकतूल रहनुमा हरदीप सिंह की याद में रैली निकाली। कातिलों को कटहरे में लाने का मुतालबा। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। वर्ल्ड कप में भारत की मुसलसल छठी फतह। 230 रन के हदफ का ताकुब करती इंग्लिश टीम 129 पर ही ढेर हो गई। पाकिस्तान अपने 7वें मार्के में मंगल को बांग्लादेश के मद्दे मुकाबिल होगा। सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीद बरकरार रखने के लिए बाकी तीनों मैचेस जीतना होंगे। और लाहौर जिलानी पार्क में पंजाब हुकूमत का रंगारंग फैमिली गाला। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने खूब मौज मस्ती की। लजीज खाने, बग्घी की सैर, कवाली नाइट ने तो मेला ही लूट लिया।